पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों का बात करने का वक्त बाद में होता है, मगर रहमान जी के साथ, गुरु रहमान के साथ तो पर्सनल लाइफ और आस्था की बातें हमने पहले कर ली, क्योंकि वही आस्था हमारे शैक्षणिक माहौल को बनाता है। वही आस्था इनके लाखों जो स्टूडेंट्स हैं, वो लाखों स्टूडेंट्स इनकी इन गुणों के कारण, इन इन तरीक़ों के कारण इनके साथ जुड़ते चले गए और इन्हें एक नई पदवी से नवाज दिया, दरोगा फैक्ट्री। और भी कई सारी बातें, दरोगा ही क्यों, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस, यूपीएससी, बीपीएससी और जितने स्टेट्स लेवल के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, इनके स्टूडेंट्स अपना परचम लहराते हैं। और इन्होंने विकास वैभव की बात की, खुद यूपीएससी दे चुके हैं, तो इन सारे बच्चों के जो आदर्श एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उसमें बच्चों को कैसे ये तैयारी करवाते हैं और कैसे हमारे बच्चों जो आशा निराशा के बीच झूलते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में निराशाएं ज़्यादा होती हैं क्योंकि हमारे पास सीट्स कम हैं। उस बात पे चर्चा हम करते हैं और हम रहमान सर से पूछते हैं कि सर, आप कैसे उन बच्चों में उनके हौसलों को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ाने का तरीका किस तरह का होता है? देखिए मैडम, एक बात तो स्पष्ट रूप से हम आपको बताते हैं कि बच्चे लगभग समान होते हैं और बच्चे के पढ़ाई से ज़्यादा उनकी मेंटलिटी उनकी सफलता कारण बनता है। आप खुद एक प्रोफेसर है और एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज में बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर है। हमने देखा है कि एक से एक लड़का आता है और उसके दिमाग में एक ही बात रहता है कि होगा कि नहीं होगा। दो बात लेके चलता होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रयास मैं करता हूँ कि उसके दिमाग में डाल दूँ कि नहीं होगा। हाँ। और होगा ये कहते हैं और मेंटलिटी कहते हैं कि तैयार करो उसी के हिसाब से। और लड़कों को केवल पढ़ाइएगा, जैसे आजकल ऑनलाइन आ गया है। हाँ। तो ऑनलाइन किसी भी परिस्थिति में किसी लड़के का संस्कार के साथ शिक्षा नहीं दे सकता। हाँ, ये बात तो आपने सही, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं भी लाखों लाख को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मजबूरी में। श्रीलंका से लोग देखते हैं हमारे चैनल को, अब कुछ ना कुछ वजह होगी, लेकिन बच्चों के मनोवृत्ति में भर देना और बच्चों में संस्कार लाना सबसे बड़ी बात होती है। और बच्चों को बार बार मैं टोक के उनको एहसास दिलाता हूँ कि तुम क्या हो और क्या बन जाओगे, क्या बन जाओगे। और पढ़ने से हर कुछ संभव है। और मैं खुद देखता हूँ कि जब मैंने संघर्ष किया, ऐसा संघर्ष किया जिसमें कोई बच ही नहीं पाता है, तो वैसी परिस्थिति में बच्चे अपना कमीशन नहीं निकाल सकते हैं। तो दरोगा तो छोड़ दीजिए, दरोगा तो इतने हैं कि हमको खुद नहीं पता कि कौन कहाँ है। लेकिन 17 IPS हैं, 13 IAS हैं, 167 DSP है, बहुत सारे SDM हैं, CTO हैं, करीब 100 से ज़्यादा इनकम टैक्स अधिकारी हैं। इन सारे लोगों को मैंने जुनून और मेहनत के बल पर खींचा। और जिसमें अगर जुनून हो जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना। मुझे लगता है कि जो इंसान किसी काम के लिए पूरे पागलपन के हद तक गुजर जाए तो उसकी अंतिम सीढ़ी सफलता होती है। मैं अपने प्यार को ले लूं, जितना खतरनाक मोड़ है मैडम, भाग जाएगा लोग, अच्छा एकदम अच्छा लोग भाग जाएगा एकदम। और लेकिन मैं लतखोर टाइप पर डेली पिटे हर 14 दिन में पिटाता था। और ऐसा एक बार ऐसा हो गया कि जब हम देख ले कि 14 दिन में पिटा रहे हैं, तो जब 12 दिन हो जाता था तो मैं भाग जाया करते नहीं भागते कहाँ। हाँ। कपड़ा जीन्स और टी शर्ट पुराना पहन लेते थे, क्योंकि लोग मारते थे लोग, उसका हमको अफसोस तो था ही। मैडम कपड़ा खरीद के हमको पढ़ा देती थी, कपड़ा फाड़ देता था लोग। तो मैडम पूछती थी कैसे फट गया था, बोले क्रिकेट खेलने के चक्कर में। बोलती थी कि ऐसे क्रिकेट खेलने के चक्कर में कैसे फट जाता है। तो हम देखे कि जब हम जीत सकते हैं यहाँ पर, तो यूपीएससी में मेरा नहीं हुआ, चलिए इंटरव्यू देने, एक तो मंडल भी फैक्टर था, बहुत सारा फैक्टर था, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर मेरा प्रेम ही था। तो नहीं हुआ तो उसका कारण था। तो लेकिन जिस चीज को मैंने शिद्दत से चाहा उसको पा लिया। तो अगर स्टूडेंट शिद्दत से किसी चीज को चाहने की सोच ले तो क्यों नहीं पाएंगे। प्यार को शिद्दत से किया। हाँ। और वो भी लैला मजनू की तरह प्यार आपने किया भाई। हाँ। हम तो लैला मजनू और श्री फरहाद और सोनी मेवाल से अपने आप को अलग मानते हैं, क्योंकि तीनों को मरना पड़ा था।
ये सही कहा आपने। और मैं और आपने आपने तो आप एकदम जीते जी मैंने अपनी पत्नी को जीत लिया। हाँ, और बच्चे मेरे, कभी मैं बच्चों से मिलाऊंगा, बच्चे मेरी अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित, अद्भुत है, अद्भुत। उनके उनके सिर्फ दो ही दोस्त है, उसकी मम्मी और पापा, अच्छा। दूसरा कोई दोस्त उनका नहीं है। हमने तो एक गलती कर दी, आप दोनों को एक साथ पॉडकास्ट में बिठाते तो और मज़ा आता। जी और जी, ये मौका अगली बार हाँ ज़रूर जी जी मिलेगा। जी जी जी। मैडम आपको जानती हैं, और हाँ मैंने कहा कि अपराजिता मैम के जाना है पॉडकास्ट पर, तो फिर फोटो आपका आ गया, जी तो जी। मैडम देखे बोले कि नहीं, जानने तुरंत हम चले आए। तो ऐसी महिला जो इतने, जिसको इतने प्यार करने वाले शख्स के साथ, और जिसने अपने सफ़र को इतना मुश्किल बना के और पार लगा लिया, और अपने जीते ज़िंदगी आप दोनों ने एक सफल वैवाहिक जीवन जीते हैं, और साथ में लोगों को अपने कहानी को सुनाने से भी बहुत असर पड़ता है। अभी आपने देखा मेरे ऊपर सचमुच इस बात का असर पड़ा। हम लोगों की शादी तो सेटल मैरिज हुआ करती थी, लेकिन सचमुच इस प्यार का असर पड़ा। और जिस तरह से आप ज़िंदगी के सफ़र को जीते गए, और पता नहीं कहाँ से इतना ताकत आपको दिया। बजरंग बली, हमको तो बस बजरंग बली, आपको तो बजरंग हमको बली ने। बजरंग बली। अब मैडम तो खैर देवी है ही, हम्म। मैडम देवी है, हमको मतलब बजरंग। ये पतियों के लिए बड़ी खास बात है। इस चैनल के माध्यम से जितने पति देख रहे हैं, भाई आपको इनसे सीखने की ज़रूरत है। और मैं खुद अपने पतिदेव को ज़रूर कहूँगी कि भाई कुछ तो सीख लीजिए। हमारे ज़माने में तो सेटल मैरिज हुआ करता था, लेकिन हाँ, दीवानगी की हद अभी भी बाकी है। उसके बावजूद हम लोग पतियों के लिए ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे। ये चैनल ही इसीलिए है कि ज़िंदगी के उन लम्हों को याद करें, उन लम्हों को बताएं कि भाई पति पत्नी हों तो ऐसे हों। लड़ाइयाँ तो सब में होती हैं, लेकिन प्यार जुनून के साथ हो। क्योंकि हर बात, जब भी कोई प्रश्न इनसे कर रहे हैं, इनकी मैडम बीच में ज़रूर आ रही हैं, और बीच में ही नहीं, सेंटर न्यूक्लियस हैं वो। और ये तो इलेक्ट्रॉन की भांति घूम रहे हैं, और कभी भी साइक्लोट्रॉन और बीटाट्रॉन नहीं हुए हैं। फिजिक्स जानने वाले विद्यार्थी ये समझ रहे होंगे कि भाई साइक्लोट्रॉन बीटाट्रॉन तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, ऑर्बिट में घूमते हुए अपने ऑर्बिट से ऊंची छलांग लगा रहे हैं। और ऐसी छलांग जिसमें सेंटर के साथ, न्यूक्लियस के साथ जो बंधन है वो अटूट है। तो अब बच्चों की चर्चा हो गई। बच्चे जिस दौर से गुज़र रहे हैं, हमारे बच्चे खासकर पटना में जिन कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, एक तो होड़ सा है उनके, उस होड़ में वो लोग कहीं अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो हम और आप भली भांति जानते हैं। कोचिंग, जब बच्चे ट्रेन से उतरते हैं तब से लेकर कोचिंग तक पहुंचने तक में कई सारे, कहने तो नहीं चाहिए मगर एजेंट्स लगे होते हैं, कई सारी गलत गतिविधियां होती हैं। उसके बावजूद भी उन गलत गतिविधियों से कभी भी किसी तरह का भी आपके साथ नाम नहीं जुड़ा हो। ये सही में भगवान की ही कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि ऐसे दलदल में रह के आपने कमल खिलाया है। और उन बच्चों की स्थिति ऐसी है जहाँ रहते हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए, क्योंकि रहने की अवस्था उनकी बड़ी दयनीय हो जाती है। देखिए मैडम, एक बात तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस रहा है मेरा पढ़ाने का, हाँ। और प्यार के कारण बहुत पहले पढ़ाना शुरू कर दिया हम, कि कोई भी बच्चा या बच्ची अगर पटना में आता है पढ़ने, तो उसका माँ बाप दिल पर पत्थर रख के भेजता है। एक तो अपने प्यार को भेजता है, दूसरी सबसे बड़ी बात कि 20 दिन हो जाता है तो उसी दिन से जोड़ना शुरू कर देता है कि अब इसको पैसा भेजना है। ऐसे ऐसे भी लड़के आते हैं, बहुत सारे गरीब भी बच्चे आते हैं। लेकिन पटना में लॉज वाले जिस तरह का नौटंकी करते हैं वो आप जान रही है, एकदम फिक्स रहता है, खाना भी अजीब टाइप को लोग रहता है। और सबसे ज़्यादा गलत आज के डेट में कोचिंग वाले हैं। कोचिंग वाले को, मैं खुद एक कोचिंग वाला हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वे लोग
जैसे मान लें कि मेरा प्रोडक्शन है तो हम अब अपने प्रोडक्शन को जो चाहे वो कहें, वे लोग अब पता चला कि बनारस में कोई लड़का टॉप कर गया है तो उसके पास चले जाते हैं, उसको लाखों ऑफर में देते हैं। ऑफर देते हैं, वो चलाता है। तो ये झूठा चोचलाबाजी के चक्कर में अभी देखें कि पटना में 2 संस्थान वालों के बीच में हुआ एक अरे हम उस प्रश्न पे नेक्स्ट मेरा वही प्रश्न था जो आप ले रहे एक मर भी गया। तो ये लोग अपने आप को सरस्वती आज कह सकती हैं आप कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी, जो हमारे तैत्तिरीय ब्राह्मण में है, हमारे तैत्तिरीय संहिता में है, हमारे ऋग्वेद के मांडुक सूक्त में है, रामायण में है, वो गुरु और शिष्य की परंपरा कोरोना के बाद खत्म हुई है। और आज शिक्षक खरीदार हो गए हैं, दुकानदार हो गए हैं, और छात्र जो है खरीदार। इसमें तो कोई दो और मत उस नहीं। चक्कर में जैसे अंबानी कुछ करते हैं अपने बेचने के लिए कोई सामान, तो ये लोग यही काम करता है कि दिखाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 10,000 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर हमारे पास है, आज तक क्लास में उन लोग को हम नहीं ले गए। उसी को ले गए जो कभी ताड़ी बेचता था, कभी दवा बेचता था, कभी कुछ करता था, उसको ले गए कि बच्चे में जो उत्साह है। जो बीपीएससी से कम अधिकारी को हम ले भी नहीं जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जिस तरह के बच्चे पास किए हैं, दरोगा में हो, बीपीएससी में हो, यूपीएससी में भी हो, तो उनको हम ले जाते तो बहुत कुछ करते। लेकिन आज लोग झूठ बोल के सपना बेच रहा है, और उस सपने के पीछे लड़के पागल हैं, और उस परिस्थिति में घर वाले को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें मैडम, बोलना नहीं चाहिए आपके सामने, अब बड़ी बहन है, दीदी हमारी, कि आज प्यार के नाम पर इतनी गंदगी हो गई है कि मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्यार था, और मैंने प्यार आपको शुरू किया था 2001 से शुरू हुई थी मेरी, और 2008 तक मैडम का हाथ छोड़ के बाकी हमने हाथ पकड़े, दूसरा कुछ था ही नहीं। क्या होता है रेस्टोरेंट, क्या होता है फलाना, वो बजरंग बली हमारे रेस्टोरेंट थे, सब कुछ वही थे, उनका प्रसाद ही था हम लोग की। लेकिन आज इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी कि अगर मैं तो पैदल चलता हूँ या मोटरसाइकिल से, गाड़ी है, मैडम बोलती गाड़ी से क्यों जाए, बच्चे मुड़ी हिलाते हैं तो हमको लाज लगता है कि बच्चा मेरा चल रहा है इससे। तो आज मैं हर जगह देख लेता हूँ। मैंने नीट जाना छोड़ दिया, NIT घाट, क्योंकि वहाँ टेस्ट लेता तो वहाँ देखिए कि मेरा ही बच्चा और बच्ची से बैठा हुआ है, सब सिगरेट पीते हैं, तरह तरह का, यानी कि अजीब स्टाइल। और ये अगर नहीं बदली मैडम, तो याद रखिए कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, और हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस संस्कृति और संस्कार को खत्म करने में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो हमारे वर्तमान शिक्षक लोग हैं, कोचिंग वाले हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप अपने ही लोगों को ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन बात तो एकदम हकीकत है। ये समय कॉलेज के बाहर देखिए, कोचिंग के बाहर देखिए, शर्म आती है आंख उठाने में। कई बार हम लोग बाहर निकलते हैं अच्छे संस्थानों से, और इस ऐसी लज्जा सी होती है कि हम तो खुद नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों में जरा भी शर्म नहीं है। बिल्कुल नहीं, शर्म नाम पर कोई चीज़ ही नहीं भाई, शर्म नाम की चीज़ नहीं। जैसे आप पटना में दरभंगा उसमें क्लास ले जाता हो, दरभंगा उसमें क्लास ले जाते हैं तो मोटरसाइकिल से लड़का को छोड़ने जाता है, लेके आता है, तो मैं अजीब परिस्थिति देखता हूँ मैडम। हमको लगता है कि कितना गंदा हो गया भाई, परिस्थिति कितना गंदा, इसको बदलना होगा। और बदलने के लिए कोई सरकार नहीं बदलेगा, बदलने के लिए संस्कार, बदलने के लिए समाज ही संस्कार बदलता है। समाज को सुधारना होगा। संस्कार घर से भी होता है, और कई बार हम देख रहे हैं कि माँ बाप भी छूट इतने ज़्यादा दे रहे हैं, एकदम परमिशन और पढ़ाई के नाम पे ही इतनी सारी व्यवस्था खुद देते हैं और इतना छूट दे देते हैं। बच्चों से डर भी अब हो गया है, तुरंत बोलते हैं कि हम तो डिप्रेशन में चले गए, हम लोगों को टीचर डांट रहा है कि मार रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। अब तो बच्चे तुरंत बोल देते हैं कि हम तो डिप्रेशन में चले गए, सही बात है, सुसाइड कर रहे हैं। ये सारी बातें हम लोग कॉलेज में रोज़ झेलते हैं। लड़की फ़ोन करके बोलती है कि मैडम डांट दी तो हम सुसाइड कर रहे हैं। तो भाई हमारे जैसे बुज़ुर्ग शिक्षक जो हैं वो तो इन बातों से नहीं डरते हैं, मगर नए शिक्षक भी तो आ रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, वो लोग तो बहुत घबरा जाते हैं, और इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हम क्या आपको बताएं। तो शिक्षक शिक्षिकाएं भी डरे हुए माहौल में हैं। हाँ बिल्कुल मैडम, इसमें कोई संदेह नहीं।
और वैसा भी है जहाँ कोचिंग की दुनिया है, जहाँ पैसों का अफरात ये है, वहाँ पे एक अलग तरह का माहौल है। लेकिन बच्चों को नाजायज़ फ़ायदा, ये शब्द बोलते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन बच्चे आज के कहीं न कहीं शिक्षकों को भी, परिवार को भी और समाज को भी अपने और अपने हिसाब आप से को भी। फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी आप लेनी होगी कि ताकि हम उन्हें सही राह पे ले आएँ। मैडम मैं तो मारता हूँ अभी भी, बड़े बड़े स्टूडेंट को और बेटी को अब बेटा बेटी ही बोलते हैं। हम बोलते हैं कि बहुत मार मारेंगे और मार देते हैं। और हम बोलते हैं कि अगर सुसाइड करना हो तो हम तरीका हमसे पूछो, हम बताएंगे। लेकिन अगर जिंदा रहना है हाँ, तो ऐसा जियो कि लगे कि जी कि रहे हो। लगे कि रहमान सर का हाँ, स्टूडेंट लगे है। कि जी रहे हो, नहीं तो फिर गुट गुट के जीने से क्या फायदा। और आजकल देखने की कंपटीशन हो रहा है, अब तरह तरह क्वेश्चन आउट हो जाता है, सब कुछ आउट हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर जो बच्चा बहुत बढ़िया नहीं हो, कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चों से रिलेटेड एक और प्रश्न, बच्चों में ये जुनून जो ज़रूर होता है कि हमको यही एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना है, लेकिन क्या उनको एक दूसरा ऑप्शन भी रहना चाहिए? क्योंकि हमारे पास इस तरह के बच्चे भी रहते हैं जो नहीं कम्पीट कर पाए और तब उनका 2 साल 3 साल जो बर्बाद होता है, उन बच्चों के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए मैडम, एक बात तो मैं स्पष्ट बता दूं कि मैं जनरल कैटेगरी था, मेरा मैडम भी जनरल कैटेगरी, तो हम तो इस लब के चक्कर में पढ़ के 3 बार इंटरव्यू दे दिए। समझे, बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब बच्चा तैयारी कर रहा है तो उस समय उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। अच्छा, जब ठीक। तैयारी शुरू कर रहा है हाँ, तो। हाँ। लेकिन इतना तय है कि जब 1 2 3 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो अफसर अपने आप सामने चला आता है। और आप सोचिए कि जो लड़का यूपीएससी इंटरव्यू दे देगा या जो लड़की यूपीएससी इंटरव्यू दे देगी, वहाँ से अगर बैक भी आता है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही लेगा। इसलिए ऑप्शन सोचना मेरे दृष्टिकोण से घातक है, बहुत बढ़िया आपने ये क्योंकि बहुत ऑप्शन अच्छी सोचने के बाद लगता है कि ये नहीं तो वो। अच्छा। नहीं, तो ये बात आप बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जिस वक़्त जो काम कर रहे हैं, उसी को उस करें। वक़्त वही काम उसको करें। लगे कि आखिर होगा कैसे नहीं, हुँ, होगा कैसे नहीं, और होता है। हुँ, हमने एक 24वां रैंक था संजीव का, उसका मैंने देखा। मीनू कुमारी झा थी, वो उसका बीपीएससी में नहीं हुआ और 89 रैंक ले आया, ले आई बच्ची, अभी डीआईजी है। तो मैंने ऐसा बहुत चीज़ देखा है हुँ, कि जो इसने चाहा है उसका हुआ है। लेकिन चाहने का एक ये होना चाहिए, इंटेंसिटी बहुत हाँ, गहरा होना जैसे आई चाहिए। लव यू कहने वाले तो बहुत कुछ है, हाँ, लेकिन आई लव यू का मतलब फना होना होता है। हाँ। वो अगर फना होना कोई सीख गया तो उसका हो जाएगा। नहीं, तो हमारे बच्चे जो देख रहे हैं, उनको जब तैयारी कर रहे हैं, उस वक़्त ऑप्शन न रखें। ऐसा गुरु रहमान सर का कहना है और सही भी है कि एक डेडिकेशन के साथ एक मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए आपको डेडिकेशन तो चाहिए ही होगा। और ये बात 100% सही है कि जब आप एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एक वो सर्कल है, वो 360 डिग्रीज़ पे आप सब कुछ कर लेते हैं तैयारी, तो फिर कई सारे ऑप्शंस, जैसा इन्होंने कहा, कई सारे ऑप्शंस आपके सामने खुद ही आ जाते हैं और आप ये कम्पीट तो कर जाएंगे और नहीं तो एक और सी दुनिया में चलेंगे जहाँ कम्पीट दूसरी सारी नौकरियाँ सामने होती हैं और इस तैयारी से नौकरियों की कमी नहीं रह जाएगी। ये आज की बात में हम लोगों ने समझा और ख़ासकर सरकारी तंत्र में नौकरियाँ, प्राइवेट तंत्र में नौकरियों की कमी नहीं है, पाने की कमी है, जुनून की कमी है और वो पाने में हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और ऐसे प्रोफ़ेसर्स, ऐसे टीचर्स जो खुद ही इतने जुनून से भरे हों, इस उम्र में इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हों, उनके बच्चे तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। और जो खुद प्यार का एक अद्भुत मिसाल हो, उनके बच्चे पहले तो प्यार करना ही सीख लो भैया, उसके बाद पढ़ाई कर लेना सर से, उसके बाद सारी बातें हो जाएंगी। और लास्ट में चलते चलते ये पूछ ले, वैसे तो बातों का सिलसिला ऐसा चल पड़ा है कि रुकने की इच्छा नहीं है।
लेकिन फिर भी कहीं कुछ तो ऐसा होगा जो आपको लगता है कि आपको अचीव करना बाकी है। देखिए मैडम, आज दिल की बात बता रहा हूँ कि सबसे पहला तो उद्देश्य है कि मेरी बेटी और बेटा इनको सेटल कर दे, क्योंकि आज भी लोग बहुत तरह तरह के कमेंट करते हैं। सेंट माइकल में मेरी बेटी पढ़ती थी, अब तो पास आउट कर गई है, और बेटा मेरा सेंट जेवियर्स में है। तो तरह तरह का बात करता था, लोग करता भी है। हमारे समाज में तो बहुत ज़्यादा गंदा नज़र से देखा जाता है हम लोग बाल बच्चों को, कि बिल्कुल दूसरे तरह को बोलता है कि आपकी शादी ही जायज़ नहीं है, तो बच्चा कहाँ से जायज़ होगा। तो अभी मेरा लक्ष्य है कि मैं बेटी और बेटा को एक मुकाम पर पहुंचा दूं। मैडम मेरी खुश रहे, उसका खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके चेहरे पर सिकन मेरे लिए मौत से कम नहीं होता है। अरे अभी हम आप अरे वाह। बता दें स्पष्ट रूप से। तो और दूसरा उद्देश्य एक स्कूल, मोहब्बत सिनेमा देखा आपने? हाँ हाँ, एकदम तो देखा है। उसी तरह का एक गुरुकुल, लेकिन उसमें प्यार करने की छूट रहेगी सफलता के बाद। अच्छा। सफलता के बाद तो एक स्कूल खोलना, और स्कूल में संस्कार के साथ शिक्षा को, और गरीब को अगर आप सहारा देती है तो वही गरीब आपका बाद में सहारा बनता है। मैंने बहुत रईसों को पढ़ाया, देखा है मैंने, लेकिन गरीब जो आपके साथ कर देते हैं वो कोई नहीं कर सकता। कि स्कूल ही मेरा मूल उद्देश्य है, बेटी बेटा सफल हो जाए जी। और मैडम खुश रहे, और मेरी आंखें बंद हो तो इन तीनों के सामने बंद। इस पे तो थोड़ी सी हमको ऑब्जेक्शन ना कहें, मगर हाँ, आपकी आंखें खुली रहें, समाज में आप अपनी आंखों से रोशनी फैलाते रहें, यही मेरा भी आशीर्वाद रहेगा बड़ी बहन के रूप में। और आपकी दीदी से एक पत्नी बात को और, ये दुख मत दीजिएगा, क्योंकि जितने जुनून से आप उन्हें चाहते हैं वो भी आपको उतनी ही जुनून से चाहती होंगी। एक दीदी, एक तो बहुत बड़ा झंझट मैंने खत्म कर दिया कि मरने के बाद मैं जलूंगा कि गड़ूंगा, क्योंकि मैंने दधीची देदान का मैं उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और अपना संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया है। अच्छा। संपूर्ण शरीर। आई एम द फर्स्ट सो कॉल्ड मुस्लिम इन द टोटल वर्ल्ड जिसने शरीर दान किया है। और मैंने तो अपने पूजनीय भागवत जी के समक्ष पूरे संपूर्ण शरीर को दान कर दिया है। तो मैं मरूंगा तो भी जिंदा रहूंगा, क्योंकि मरने के बाद 8 लोग जिंदा रहेंगे। तो ये कोई, किसी में आँख रहेगा, किसी में दिल रहेगा, किसी में फेफड़ा रहेगा, किसी में कोई गुर्दा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे खुशी होती है इस बात का कि मैंने चलो कुछ ना कुछ तो किया। बहुत बड़ी तो बात है, और कर दिया। इससे आपके जीन्स का ट्रांसफ़र तो हो ही जाएगा। जी जी जी। जीन्स का ट्रांसफ़र। और एक और जो छूट गया वो बीच में, आपने रक्तदान का भी एक सिलसिला सा बनाया हुआ है। आज शायद 82 टाइम्स आपने रक्तदान किया है। हाँ, तो हम लोग का जो मेन थीम ही था कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान, अंगदान, चक्षुदान। तो मैं शुरू से ही, आपको मैट्रिक से ही, विद्यापीठ से ही ब्लड देता आ रहा हूँ, और 78 का डेट ऑफ बर्थ है मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि सेंचुरी मार दूँ। तो आज 82 टाइम्स हुआ। आज मैं ब्लड दिया था, आपने देखा भी। हाँ। तो ब्लड देने के बाद हल्का सा हम थोड़ा सा आराम किया, और बेटी बेटा को बोल दिए थे कि हमको किसी भी हालत में 6:45 में उठा देना। अपने बच्चा सिकंदर को बोले कि तुम आ जाना। तो ब्लड दान बड़ा अच्छा लगता है मैडम, बहुत अच्छा लगता है। ब्लड, भले सुई से लोग डरता हो, लेकिन ब्लड दान करके लोग देखे, बड़ी अच्छा लगता है। अगर किसी की जिंदगी बचा, मैंने 6 महीना के बच्चे को बचाया है ब्लड देकर। अचानक पता, उसका कोई नहीं वहाँ दिया, पीएमसीएच में गया हूँ किसी दूसरे को देखने, पता चला ब्लड के लिए हमारा, वहाँ मैंने ब्लड दिया है। तो उस परिस्थिति में हमको लगा कि नहीं, अगर जो चीज़ ईश्वर नहीं दे सकता है वो इंसान दे सकता है। अपना ब्लड, अपना शरीर का पार्ट, वो तो ईश्वर दे नहीं सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में मैं काम कर रहा हूँ, तो अच्छा कर रहा हूँ। ये तो एकदम काबिले तारीफ़ है, और ब्लड दे पाना ये अपने आप में भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी ब्लड दे सकेंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आपके प्यार हमेशा एक मिसाल बना रहे। और कभी मौका लगा तो मैडम को भी, हम लोगों ने कई सारे किस्से मैडम के सुन लिए, एक बार मैडम कैमरे के सामने आए, ये इच्छा के साथ हम आज विदा लेते हैं रहमान सर से, गुरु रहमान से, दरोगा फैक्ट्री के एकदम CEO से, और भी न जाने किससे। लेकिन ये विदाई एक जुड़ाव है, एक ऐसा जुड़ाव जो ताउम्र रहेगा। और जब पहली बार मिले और आज मिले, उसमें बहुत फ़र्क हो गया।
और सामने बैठकर इनको सुनने से और भी ज़्यादा फ़र्क, इतना फ़र्क कि हम अपने बच्चों को, चाहे वो पटना विमेंस कॉलेज हो या और कई सारे संस्थान हो या हमारे अपने बच्चे हों, उन्हें इस प्यार की कहानी तो ज़रूर सुनाएंगे। तो धन्यवाद सर, आपका आने का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, और जियो ज़िंदगी के साथ जुड़ने का। तो आप सभी ज़िंदगी को अपनी रफ्तार पे तेज़ी से बढ़ाएं, लेकिन खुश रहें और खुशियाँ बिखेरें। धन्यवाद।